हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ अगेन वेलकम बैक टू नडी न्यूज, जहां सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिछले वीक रिलीज हुए दो मूवीज की, जिसको लेकर बोला जा रहा था कि भाई दोनों के बीच तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं मुफासा वर्सेस सोनिक 3 की। कंपटीशन ये था कि भाई कौन सी मूवी ज्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, और क्लियरली अब हमें इसका आंसर मिल चुका है। जहां मुफासा की बात करें तो इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक $210 मिलियन हो चुका है। हालांकि मुफासा की जो डोमेस्टिक ओपनिंग थी वो द लायन किंग से बहुत ही कम हुई थी, लेकिन अभी कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड में ये ठीक ठाक पॉपुलैरिटी फिर से गेन कर रही है। वहीं अगर सोनिक 3 की बात करें तो हाँ, इस मूवी की भी ठीक ठाक कलेक्शन है, जहां वर्ल्ड वाइड इस मूवी की $100 मिलियन का कलेक्शन हो चुका है। कह सकते हो कि डोमेस्टिक में सोनिक 3 की ज्यादा पॉपुलैरिटी है, यूएसए में उसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर लायन किंग की बात आती है तो यार सब जानते हैं कि मुफासा को कौन ही नहीं जानता है। तो हाँ, वर्ल्ड वाइड मुफासा जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंग जीत रही है। इसी के साथ इस वीक रिलीज हुई स्क्विड गेम्स का सीजन 2, जिसका बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। तो हाँ, ये रिलीज किया जा चुका है, चाहो तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। इसके सिर्फ 7 एपिसोड्स अभी रिलीज किए गए हैं, और बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो नेक्स्ट ईयर समर में रिलीज किए जाएंगे। मतलब 2025 जून जुलाई तक आपको स्क्विड गेम का सीजन 3 भी देखने को मिल जाएगा। आपने अगर देख लिया है तो भाई आपको ये सीजन कैसा लग रहा, कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं एक फनी अपडेट पे, जहां सोनी के जो सीईओ है टोनी विंसेकेरा, उन्होंने क्रिटिक्स और ऑडियंस को ही नेग्लेक्ट कर दिया है। बोला है कि भाई क्रिटिक्स का ओपिनियन, ऑडियंस का ओपिनियन मैटर नहीं करता, वो गलत है। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या हुआ कि क्रावेन द हंटर जो मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वो सोनी में क्या कॉमिक बुक में किसी भी मूवी की सबसे खराब ओपनिंग वाली मूवी बन गई। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उसके आसपास भी ये मूवी नहीं रही और सुपर डुपर फ्लॉप रही। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड इसने सिर्फ $45 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि बजट के आसपास भी नहीं है। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए सोनी पिक्चर्स के जो सीईओ है उन्होंने बोला कि भाई क्रावेन द हंटर जो मूवी है वो अच्छी है, ऑडियंस और क्रिटिक्स गलत हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि चलो मान लिया क्रावेन द हंटर अच्छी है, लेकिन मैडम वेब का क्या, तो मैडम वेब पर भी उन्होंने यही बोला कि मैडम वेब भी बहुत ही अच्छी मूवी थी, ऑडियंस और क्रिटिक्स ने उसे गलत जज किया है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई अभी जिस पॉइंट पे वो लोग हैं कि वो कितनी भी अच्छी मूवी बना लें, ऑडियंस और क्रिटिक दोनों ही इनको रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि भाई मैडम वेब, क्रावेन द हंटर या फिर मॉर्बियस वो सारी अच्छी मूवी थी, और ऑडियंस का ओपिनियन या फिर क्रिटिक्स का ओपिनियन दोनों ही गलत है। और उनके अकॉर्डिंग अगर अब वो कोई अच्छी मूवी भी रिलीज कर देंगे तो भाई ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई सोनी का जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स है, जो कि बिना स्पाइडरमैन के है, उसको वो लोग रीथिंक कर रहे हैं कि इसके आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, जिससे उनको फिर से ऐसा फेलियर देखने को ना मिले। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन यही दूंगा कि यार ऑडियंस की, क्रिटिक्स की सुनना थोड़ा स्टार्ट करो। अगर ऑडियंस कुछ फीडबैक दे रही है तो उसको एज इनपुट लो, ऐसा नहीं समझो कि ऑडियंस हेट करती है। भाई ऑब्वियसली ऑडियंस दुश्मन नहीं है, अपना पैसा देती है, तो भाई वो चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट मिले, और नहीं मिलता है तभी वो लोग बैकलैश देते हैं। बाकी लेट्स सी सोनी का फ्यूचर कैसा रहता है, और आपको मैडम वेब कैसी लगी थी, मॉर्बियस कैसी लगी थी, कमेंट में जरूर बताना। इंडिया में तो अभी क्रावेन द हंटर रिलीज नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं यहीं पर एक सैड न्यूज पे, जिसको सही में लिटरली अगर कोई बैटमैन का फैन होगा, बैटमैन यूनिवर्स का फैन होगा जो चल रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि लिटरली इस मूवी को 1 साल और डिले कर दिया गया है। अब जो ये मूवी है वो 1 अक्टूबर 2027 में रिलीज होगी, विच मींस कि अभी से लगभग 2-2.5 साल बाद। बैटमैन पार्ट 2 के डिले को लेकर जेम्स गन ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैट रीव्स की अभी जो स्क्रिप्टिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, और मैट रीव्स जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है बेस्ट बैटमैन मूवी एवर बनाने के लिए। तो हाँ, इसलिए स्क्रिप्टिंग में टाइम लिया जा रहा है, और उसके लिए हम लोगों को 2-2.5 साल वेट करना पड़ेगा, जिससे मैं बोलूंगा कि फैंस खुश नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 आए, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। वैसे बैटमैन पार्ट 2 को लेकर ये भी अपडेट दिया गया है कि ऑब्वियसली इसका जो टाइटल है वो बैटमैन पार्ट 2 नहीं रहेगा, इसका टाइटल बाद में रिवील किया जाएगा। तो हाँ, ये तो हो गई एल्सवर्ल्ड के बैटमैन की बात। अब बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बैटमैन की बात, जहां एंडी मशेटी ने अपडेट दिया है बैटमैन बोल्ड एंड द ब्रेव के ऊपर। उन्होंने ये बोला कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड भी जो है वो भी थोड़ा डिले हो चुका है, जिसको कह सकते हो कि अभी और टाइम लगेगा। अभी डीसीयू के बैटमैन की कास्टिंग तक नहीं हुई है। उन्होंने ये बोला कि इस मूवी के फिल्मिंग से पहले वो एक और मूवी ऑलरेडी बना लेंगे। तो हाँ, डीसीयू में भी ऐसा लग रहा है कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए भी हमें 2-2.5 साल का वेट करना होगा, विच मीन्स कि अगले 2-2.5 साल तक हमें कोई भी लाइव एक्शन में बैटमैन ऑन स्क्रीन नहीं दिखने वाला। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट, जहां सबसे पहले तो फैंटास्टिक 4 का ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया क्रिसमस के मौके पर। देन मार्वल के एग्जीक्यूटिव ब्रैड विंडरबॉम ने ये अपडेट दिया है कि मार्वल एनिमेशन जो
बना है नया अभी मार्वल स्टूडियोज के अंडर, वो लोग कंसीडर कर रहे हैं एक प्रॉपर एनिमेटेड मूवी बनाने का और उसको थिएटर में रिलीज करने का। अभी ये डिस्कशन में है, फाइनलाइज नहीं किया गया है। देन क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी का नाम जो है वो ऑफिशियली रिवील कर दिया गया। मूवी का नाम दी ओडिसी होने वाला है, जो सेम नाम के नोवेल पर बेस्ड होने वाली है। क्रिस्टोफर नोलन के करियर की ये सबसे हाईएस्ट बजट वाली मूवी होगी, मतलब एक तरह से उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी ये होने वाली है। मूवी की जो स्टोरी है वो आई गेस आप लोग जानते होंगे कि ट्रोजन वॉर के बाद की स्टोरी को फॉलो करती है, उसके बाद के इवेंट्स को फॉलो करती है। और अगर नहीं जानते तो मैं सजेस्ट करूंगा, एक मूवी बहुत पुरानी मूवी है ब्रैड पिट की, द ट्रॉय। तो हाँ, वो मूवी देख लोगे तो हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इसके आगे की स्टोरी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। पर ऑब्वियसली दोनों मूवीज कनेक्टेड नहीं है। देन कई लोग कुंग फू पांडा की मूवीज पसंद करते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि कुंग फू पांडा 5 बनने वाली है, ये भी कंफर्म कर दिया गया। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। हाँ, मुझे पता है उतने अपडेट्स यहाँ पर नहीं थे क्योंकि क्रिसमस वीक था और क्रिसमस पे उतने अपडेट्स रिलीज नहीं किए जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पे। मैं एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 की बात कर रहा हूँ। इसको लेकर भी कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ डिले के अपडेट्स आए हैं, जहां ये बोला गया कि अभी भी इसकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, कई सारी रीराइट्स किए जा रहे हैं और स्पाइडरमैन 4 आने में अभी अच्छा खासा टाइम है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राइटर्स जो है, प्रोड्यूसर्स जो है, वो नो वे होम को टॉप करना चाहते हैं और ये कितना हार्ड होगा किसी के लिए भी आप समझ ही सकते हो। तो हाँ, मूवी में कह सकते हो कि स्पाइडरमैन नो वे होम को टॉप करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते और भी कई सारे रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। जहां सबसे पहले तो ये बोला गया कि ये जो मूवी होने वाली है वो फिर से एक टीम अप मूवी होने वाली है, जहां कह सकते हो कि डेडपूल एंड विल्वरीन को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। मे भी कह सकते हो कि कॉमिक बुक में जैसे स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप होता था, मे भी वैसा ही कोई टीम अप हमें यहाँ देखने को मिले। देन यहाँ ये भी कुछ रूमर्स आए हैं कि भाई यहाँ फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम को टॉप करने के लिए अमेजिंग स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दोनों को ही फिर से लाया जाएगा और पिछले बार से ज्यादा रोल दिया जाएगा, जिस पे ऑडियंस का थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। ऑडियंस कह रही है कि भाई कभी तो शाइन होने का मौका दो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को। हमेशा कोई सपोर्टिंग एक्टर आता है और सोलो कभी काम करने का इनको मौका मिलता ही नहीं है। तो हाँ, इस पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग फिर से तीनों स्पाइडरमैन का टीम अप देखना चाहोगे या नहीं। इसके बाद आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे। ऑब्वियसली भाई, जब तक ये मूवी नहीं आ जाती इससे भर भर के रूमर्स आते रहेंगे और रूमर्स का मतलब आप लोग समझ ही सकते हो सकता है ये न्यूज सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन जो भी है मैं आपको बता देता हूं। जहां सबसे पहले तो ये खबर आई है कि यहाँ शैंग-ची का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है और इस कैरेक्टर का जो अपीयरेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां हमने कैप्टन मार्वल, ब्रूस बैनर और वोंग को साथ में देखा था। तो हाँ, शैंग-ची के 10 रिंग्स के अराउंड ही कुछ कनेक्टिविटी ये लोग डूम्सडे में करने वाले हैं। इसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से ये भी अपडेट आई है कि इसमें चैनिंग टैटम का गैम्बिट दिखने वाला है, जिसे हमने ऑलरेडी डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा ही है। इवन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन मूवीज में प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर, जिसे हमने लास्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, और इसी के साथ जो म्यूटेंट है बीस्ट, जिसे हमने लास्ट द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट में देखा था, उन दोनों का भी अपीयरेंस इन मूवीज में होगा। फिर स्कारलेट जोहानसन का भी किसी अननोन रोल में इन दोनों ही मूवीज में अपीयरेंस हो सकता है। वो किसी तरह का वेरिएंट प्ले कर सकती हैं या फिर से ब्लैक विडो, ये तो कंफर्म नहीं किया गया। और साथ ही थॉर के कैरेक्टर का भी रिटर्न इन मूवीज में होने वाला है, जो कि कह सकते हो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि थॉर ही एक ऐसा बड़ा कैरेक्टर बचा है जो कि एमसीयू में स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है और अभी तक उसकी मूवीज आ रही है, अभी तक ये कैरेक्टर जिंदा है। तो हाँ, लेट्स सी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स भी कैसा आगे बढ़ता है। मैं फिर से बता दूं, ये रूमर्स है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। क्रेवन द हंटर का मूवी रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए और सुपर हीरो मूवीज की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।